In this video, we will learn three variable fundamental product, how to find, and what about minterms and maxterms for three variables. तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले थ्री वेरिएबल लेते हैं ABC, और ये Z जो आउटपुट है ये क्या है, ये आउटपुट हर क्वेश्चन में अलग होता है, यानी वो है जो हमें गिवन है हमारा। जैसे यहाँ पर हमें गिवन है 3 1 है, ये हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, ओके। और किसी क्वेश्चन में ये चेंज हो जाएगा फिर। अब फंडामेंटल प्रोडक्ट क्या होता है कि ये अभी जैसे आपको बताया ये ए है, इसकी वैल्यू दो वैल्यू होगी, एक होगी 0 एक होगी 1, यानी इस तरीके से ए है तो इसकी अगर 0 वैल्यू है तो इसका नाम चेंज हो जाता है ए बार, और अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसे ए बोलते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू 0 0 0 है, तो ए बार बी बार सी बार 0 0 1, यानी ए बार बी बार और सी, ए बी बार सॉरी ए बार बी और सी बार, तो इसका आएगा ए बार बी सी, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बी सी बार, ए बी सी। ठीक है, तो ये इसकी नेमिंग हो गई। इस तरीके से फंडामेंटल प्रोडक्ट इनको कहा जाता है, ओके। इनकी वैल्यूज ऑलवेज 1 होती है। कैसे होती है देखिए, ए बार है बी बार सी बार है, तो 0 0 0 लिखेंगे तो 0 का बार डॉट 0 का बार डॉट 0 का बार, यानी 1 डॉट 1 डॉट 1, जो कि 1 ही आएगा। सिमिलरली 0 0 1 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 का बार है 0 का बार है और 1 ऐसी है, तो यानी 0 का बार 1 होता है, जो 0 का बार है वो होता है 1, 1 का बार होता है 0, तो यहाँ आएगा 0 का बार डॉट 0 का बार डॉट ये वाला 1। ठीक है, ये तीन जो वैल्यूज है ये वैल्यूज इसके लिए यूज होगी इस तरह से, तो ये आएगा 0 का बार 0 यानी 1 आएगा। सिमिलरली इस तरीके से आप समझ गए इस टेबल को, इसकी वैल्यूज 1 क्यों आ रही है। क्लियर? एनीवन हैज डाउट इन दिस? आई थिंक नॉट। बताइए क्लियर है ना, 1 क्यों आ रहा सबका, सबकी वैल्यू 1 कैसे आ रही है? एनीथिंग तो आप अब ये इसकी सम टर्म्स होती है। सम टर्म्स क्या होती है? सम टर्म्स जो है इसकी रिवर्स होती है। जैसे ये ए बार है तो ए बार का रिवर्स होता है ए लिख दिया, डॉट का रिवर्स होता है प्लस, बी बार है तो ये आएगा बी और डॉट है तो प्लस और सी, तो इसकी सम टर्म्स होती है इसकी, यानी ये मिन टर्म्स ये मैक्स टर्म्स होती है, इसको सम टर्म्स यहाँ पर हम बोलते हैं लेकिन। ठीक है, ओके। यानी इनकी सम टर्म्स कैसे बनेगी, जैसे किसी की भी बनाना है, एक का मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप अपने आप ही समझ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका बना रहा हूँ, इसका ए बार बी बार सी का, ए बार बी बार सी, इसका मैं जो है सम टर्म्स लिखना चाह रहा हूँ, तो सम टर्म्स इसकी कितनी आएगी? ए बार का जो रिवर्स है वो ए होता है तो ए आ गया, यहाँ डॉट है डॉट होता है तो उसका रिवर्स प्लस होता है, यहाँ बी इसका बी आ गया और यहाँ डॉट है फिर प्लस आ गया, और यहाँ सी है तो सी का रिवर्स सी बार आएगा, तो ये इसका जो है यानी इसका जो है ये हो गया सम टर्म्स। ठीक है, ओके। सम टर्म्स क्या करता है, इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करते हैं तो इसकी वैल्यू भी रिवर्स हो जाती है, जहां पे 1 है वहां पे 0 आएगा। कैसे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ए की जगह कितना रखेंगे 0, ये 0 आ गया, फिर है प्लस प्लस, बी की जगह कितना है इसमें 0 0 आ गया, फिर है प्लस प्लस, सी बार सी बार यानी सी की जगह कितना है 1, यानी 1 का बार, तो ये आ गया 0 + 0 तो 0 हो गया, और 1 का बार जो होता है वो 0 होता है, तो 0 + 0 = 0 हो गया। तो ये इस तरीके से सारी वैल्यू इसमें 0 आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी आउटपुट Z की। अगर हमें ये गिवन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये क्वेश्चन में गिवन है इस पार्टिकुलर के लिए। ठीक है, तो इसका जो सम ऑफ प्रोडक्ट निकलेगा SOP कैसे निकलेगा, यानी यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर 1 का मतलब ये है कि लेट मी देखिए ये 1 है, यानी आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ओके। उसके बाद यहाँ पे 1 है तो इसको सेलेक्ट कीजिए, यानी यहाँ पे लिखना है, ये लिख दिया, ठीक। उसके बाद ये यहाँ पे 1 है ये वाला, इसको लिख लीजिए, तो इसको कहा जाता है SOP, यानी इस क्वेश्चन के लिए जो आउटपुट गिवन है उस गिवन आउटपुट के लिए जो SOP है वो कितना है, वो ये इसका आंसर है, ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन
ये आंसर। ठीक है, तो आई थिंक इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, अब इसका पीओएस निकालेंगे। पीओएस होगा ये वाली टर्म्स। इस मैंने बताया था एसओपी में क्या होता है, इन प्रोडक्ट ऑलरेडी हुए इनके सम कर देते हैं। ओके, लेकिन अगर हम इसका पीओएस निकालेंगे तो उसमें क्या करते हैं, हम उसमें जो सम हुआ उसका प्रोडक्ट करते हैं, यानी इस तरीके से। देखिए मैं इसको नीचे ले चलता हूँ, ये देखिए पीओएस निकालना है इसी का। इसका पीओएस ये है, यहाँ तक है बस। ये देखिए ये है 1 है, 1 के सामने जो पीओएस है, पीओएस इससे क्रिएट होता है ए प्लस बी बार प्लस सी। ए ये आपका आ गया ए, ये सॉरी ये, यानी कि जो जीरो होता है ना वो पीओएस होता है। जैसे ए प्लस बी प्लस सी और ये जीरो है, ए प्लस बी प्लस सी बार, ये उसमें लिया हमने, यानी इसका एक रिवर्स होता है ना, यानी इसको छोड़ दीजिए आप, इसको छोड़ दीजिए आप, और इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम इसको ले चुके हैं। तो इसके अलावा जितनी टर्म्स होंगी उन सबको आप पीओएस में लिखेंगे, यानी पीओएस इसका होगा। पीओएस कितना होगा, यानी ये इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको यहाँ टिक करके दिखा देता हूँ। लेट मी इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये देखिए ये इतना, और इसको ये, यानी हम इसको ले चुके हैं, तो इसको आप इसको जो है ना इग्नोर कर दीजिए अभी, क्योंकि इसको हमने लिया है। इसको हमने ले चुके हैं, इसको इग्नोर कर दीजिए। इसको हमने लिया है, इसको इग्नोर कर दीजिए। अब बचा कितना, क्योंकि जो एसओपी होता है वो पीओएस इस तरह से उसका निकाला जाता है। तो कितना रिमेनिंग बचा, ये वाली टर्म्स बची, यहाँ जो लिखा था ये क्या था, ये वो टर्म्स बची है। ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद है ए प्लस बी प्लस सी बार, ये लिख दिया। उसके बाद है ए बार प्लस बी प्लस सी, ये लिख दिया। उसके बाद है ये ए बार प्लस बी प्लस सी बार, वो ये लिख दिया ये नीचे। उसके बाद है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये हो गया। ओके, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ सम हो गया। ओके, ये मेथड से सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, और ये प्रोडक्ट ऑफ सम क्या मेथड है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बस ऐसे मैं बता देता हूँ आपको। इफ यू वांट टू फाइंड SOP for any particular table, so we need to search output 1, and with respect to that output 1 we will write the fundamental product, and we will search next one, and we will add both value, and we will search further one and all one, and then we can add all these terms, and this will be our sum of product. Okay, and product of sum की definition क्या है, the terms those are selected in SOP, those terms will be ignored. Besides of those terms we will take other all terms, and we will product all of the those terms like this. तो that will be known as POS. तो हम उनको प्रोडक्ट में लिख देंगे, यानी ये टोटल कितनी होंगी, 3 ये है और 5 ये है, 8, क्योंकि इसमें 8 रोज होती है। ओके, इज इट क्लियर टू यू? आई थिंक ओके, तो ये 2 पॉइंट जो है वो यही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो ऊपर क्वेश्चन था, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाले 1 चेंज हो जाते हैं, देखिए इसमें यहाँ पे 1 1 1 है, में ये 1 1 है, यहाँ पे चेंज है 1 1 1 1, इसमें 4 है। इज इट क्लियर टू यू? ओके, तो जिसको वो समझ में आ गया था अच्छे तरीके से, उसको तो ये भी आसान लग रहा होगा, लेकिन जिसको ये समझ में नहीं आया था उसको ये लग रहा होगा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, ये वाला आउटपुट है, और इसमें क्या करेंगे, ऐसी ही टेबल बनेगी जैसे ऊपर बनी हुई है। ओके, उसके बाद तो ऐसी टेबल बनेगी, और यहाँ पे चेंज होगा सिर्फ ये वाला 1, यानी यहाँ आएगा 1 1 1 1, ऐसे यहाँ पर आएगा 1, यहाँ आएगा 1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से इसको सोल्व करना है। ठीक है, और
ये मैंने कल आपको भेज दिया था, कल या परसों नोट्स मैंने सेंड करे थे, तो उसकी हेल्प भी ले सकते हैं आप। मतलब ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करना है। इसका आंसर मैं हाइड कर देता हूँ, ये आंसर हाइड कर दिया मैंने। ओके। हेलो सर।